कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं अपनी फैमिली पे एक बहुत बड़ा बर्डन हूँ, एक बहुत बड़ा बोझ हूँ। आई रिमेंबर जब मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला ट्यूशन पढ़ाया था ना, मैंने वो ट्यूशन ना 300 रुपये में पढ़ाया था। उस टाइम आप किसी को बोलते हैं ना कि आप एक व्लॉगर बनना चाहते हो, ये लोग हंसते थे कि भाई ये क्या सोच रहा है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। पैसा भी कमाने लग गया था, फेम भी मिलने लग गया था, सब घर वाले भी खुश थे, सब कुछ था। एंड एट दैट पॉइंट इस लड़के को मोहब्बत हो गई। मेरा एक रूम था यार जिसमें मैंने बैठ के ना सुसाइड थॉट्स के बारे में भी सोचा। उस टाइम मेरे लिए चीज़ें बहुत मुश्किल थी। सो हेलो जी, मेरा नाम अनुराग है एंड मैं उत्तराखंड के एक छोटे से शहर देहरादून से बिलोंग करता हूँ। एंड आज मैं उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के बात कर रहा हूँ जहाँ पर मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को कभी दे इंस्पायर्ड मी कि उन्होंने जो जिंदगी में चीज़ें करी है ना, शायद आज मेरे लिए एक सपना है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी बात कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ आप सब लोगों से। सो लेट मी जस्ट स्टार्टेड कि मैं जब जहाँ से मेरे को स्टोरी पूरी याद है अपनी, जब मैं 6 साल का था, मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। एंड एट दैट पॉइंट मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो बहुत मिडिल क्लास था। मेरे पापा कॉलेज में पढ़ाया करते थे एंड ही यूज टू अर्न लाइक 1200 रुपीज़ पर मंथ। उस टाइम 1200 रुपये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लाइक बहुत कम होता था। उस 1200 रुपीज़ में ना पापा को फैमिली भी देखनी पड़ती थी, मम्मी पापा को भी कुछ पैसे देने पड़ते थे। इवन लाइक मैं और मेरा छोटा भाई है तो हमारी एजुकेशन भी देखनी पड़ती थी। तो बहुत सारी बर्डन ऑलरेडी था हमारी फैमिली कंडीशंस पे। एंड जब 6 साल में आई केम टू नो कि आई वॉज डायग्नोस्ड विद ब्रेन ट्यूमर, तो मेरी फैमिली के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। जब मेरी फैमिली को पता लगा कि मेरे को ब्रेन ट्यूमर है तो बहुत सारी चीज़ें ना नेगेटिव जाने लग गई थी फैमिली के लिए। आई मेरी ज़िंदगी में मेरी फैमिली का जो सबसे पहला फ्रिज आया था ना, वो इसलिए आया था कि घर वाले केवल दवाइयाँ रख सके। मेरी फैमिली ने पहली बारी फ्रिज तब देखा था शायद। सो फैमिली पे फाइनेंशियल प्रेशर ऑलरेडी था एंड मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। आई रिमेंबर 6 साल से 14 साल तक मैं केवल दवाइयों पे जिया हूँ। मैं जब स्कूल जाया करता था ना तो मेरे को फिट्स आते थे, स्कूल जाते टाइम मेरे को चक्कर आते थे। मैं अपने आप को ना बहुत एबनॉर्मल फील करता था क्लास में, बिकॉज व्हाट यूज्ड टू हैपन, मेरे साथ वाले लड़के यूज्ड टू परफॉर्म इन स्पोर्ट्स। मेरे घर वालों ने ऑलरेडी स्कूल में बता रखा था कि ही इज डायग्नोस्ड विद सच अ कॉज। तो स्कूल वाले भी ना मेरे को कभी अटेंड नहीं करने देते थे, कभी मेरे को स्पोर्ट्स में नहीं जाने देते थे, बिकॉज तबीयत ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। आई रिमेंबर मेरी मम्मा कहती थी कि यार ये वो लड़का है जो कभी सीधा भी चल पाएगा नहीं चल पाएगा, बिकॉज जो मेरे दिमाग में जो फ़र्क पड़ा था ब्रेन ट्यूमर से, आई कुड नॉट वॉक स्ट्रेट। और उस टाइम मेरे लिए चीज़ें बहुत मुश्किल थी। 14 साल तक मैं ब्रेन ट्यूमर से डायग्नोस था। उसके बाद 14 साल के बाद 14 साल तक मेरी प्रॉपर मेडिसिन चली हैं। एंड उसके बाद ठीक ठीक 1-2 साल बाद आई केम आउट ऑफ द होल सिचुएशन। एंड उसके बाद मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ। मेरे पापा एक गवर्नमेंट टीचर थे, तो मेरा बचपन से ही सपना था कि मेरे को ना बड़े होकर के एक टीचर बनना है। आई वाज इंस्पायर्ड। कोई भी मेरे को बचपन में पूछता था ना कि क्या करना है, तो मैं सबको बोलता था कि मुझे अपने पापा जैसा बनना है, मुझे आई जस्ट वांट टू बिकम अ टीचर लाइक हिम। सो 2014 में आई कंप्लीटेड माई 12th एंड 2015 से मैंने ना ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू करे थे। ये इसकी बैकग्राउंड स्टोरी ये थी कि बचपन में ना हर एक लड़के का सपना होता है कि केटीएम एक बाइक आती है। हर एक लड़के का सपना होता है जो भी ये टॉक शो सुन रहा है, उनको लगता है कि जब आप कॉलेज में वो बाइक लेकर के जाओगे ना तो आपका भाई एक इंप्रेशन होगा, लाइक पीपल विल गेट इम्प्रेस्ड, आपको लोग जानेंगे उस कॉलेज में। बट मेरी फैमिली कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मैं अपने घर वालों को बोलता कि यार मुझे ना एक 2 लाख रुपए की बाइक दिला दो। वो एक पॉइंट पे मेरे को 2 लाख रुपए की बाइक दिला भी देते, बट उसके बाद जो उसका फ्यूल था, उसकी कॉस्टिंग थी, उसकी सर्विस थी, वी कुडंट अफोर्ड इट, राइट। तो 2015 से व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर मैंने ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू करे थे। आई रिमेंबर जब मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला ट्यूशन पढ़ाया था ना, मैंने वो ट्यूशन ना 300 रुपये में पढ़ाया था। और महीने का कुछ 10-12 स्टूडेंट थे, 3-4 हज़ार रुपये आए थे। और आई वाज रियली हैप्पी कि भाई 3 हज़ार रुपये। आई रिमेंबर जब मेरी मेरी फर्स्ट इनकम आई थी तो मैंने मम्मा को दिया था वो 3 हज़ार रुपये, और मैं मम्मा के लिए शायद मिठाई लेके आया था। तो माई मदर एक्चुअली राइट कि भाई ये लड़का भी अब कमाने लग गया। दैट वाज द फर्स्ट एवर इनकम, महीने का 300 रुपये का ट्यूशन पढ़ा करके। 2015-16 तक फैमिली कंडीशंस थोड़ी इंप्रूव होने लग गई थी, बिकॉज अब मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंसेस वर अबॉलिश्ड। फैमिली को अब मेडिकल में खर्च नहीं करना पड़ रहा था, प्लस अब मैं भी अपनी फैमिली को थोड़ा बहुत सपोर्ट करने लग गया था। 2015-16 में एक प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगा कि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म होता है। इंस्टाग्राम के बारे में तो खैर मेरे को पता ही नहीं था, बट मैंने लोगों से सुना था कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप वीडियोस बना करके यू कैन अर्न, राइट। तो मुझे ना पता ही नहीं था कि मैं व्लॉग्स बनाता हूँ एक्चुअली ओवर इंटरनेट। एंड उस टाइम मेरे को कुछ आइडिया भी नहीं था कि व्लॉग्स होते क्या हैं। तो लोग कैमरा लेकर के घूमते थे। उस टाइम बाइक की अफोर्ड करने की
स्टैंडर्ड्स नहीं थे, एक कैमरा अफोर्ड करना तो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते रहे। देहरादून उत्तराखंड में उस टाइम ये सारी चीज़ें ना बहुत नई थी। उस टाइम आप किसी को बोलते हैं ना कि आप एक व्लॉगर बनना चाहते हो या फिर आप एक मोटो व्लॉगर बनना चाहते हो, तो नो वन कुड हैव बिलीव्ड इट, राइट। लोग हंसते थे कि भाई ये क्या सोच रहा है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। लोगों को लगता था बस पढ़ाई लिखाई करो। इवन मेरे डैड भी बहुत कंजर्व थे उस टाइम पे कि भाई पढ़ाई ही करेगा तो आगे जॉब लगेगी एंड यू विल इंप्रूव योर फाइनेंशियल कंडीशंस, फैमिली को स्ट्रॉन्ग करेगा। आई रिमेंबर 2018 में आई स्टार्टेड माई यूट्यूब करियर एंड मैंने लाइक जो ट्यूशन है 3-4 साल जो मैंने ट्यूशन पढ़ाया। जब मैं अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में था तो जो मेरी बाइक की कॉस्ट थी वो 2 लाख रुपए थी एंड मैंने ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए वो महीने का ट्यूशन्स पढ़ा करके, इवन मैंने होम ट्यूशन्स भी घर घर जा करके, आई रिमेंबर मैं 8-8 9-9 बजे रात के घर आता था बिकॉज एक ही ड्रीम जीना था अपना जिंदगी का कि मुझे वो बाइक घर में खड़ी करनी है। 2018 में मेरे पास 1 लाख रुपए कुछ सेव हुए थे अपने एक्सपेंसेस हटा करके, और तब भी मेरे पास बाइक खरीदने के पैसे नहीं थे। तो आई आस्क्ड माय मॉम कि यार मम्मी प्लीज़ उधारी दे दो यार, एक बारी ट्रस्ट कर लो मेरे पे कि मैं एक बाइक खरीद लूंगा तो आई कुड स्टार्ट माय करियर, बिकॉज उस टाइम पे यू नीडेड समथिंग जिससे आप ट्रैवल कर पाओ, राइट। तो मम्मा ने मेरे को ना, मम्मा की सेविंग्स, हर घर में ना मम्मा के पास जितना खजाना होता है ना, दैट इज फॉर इमरजेंसी पर्पस, राइट, कि फैमिली में अगले दिन कुछ भी मुसीबत आ जाए तो शी कुड सेव अस, राइट। मम्मा ने 96,000, आई रिमेंबर 1,97,000 की मेरी बाइक थी, और मम्मी ने अपने अकाउंट से लाइक 96,000 कैश कैश मेरे को दिया था कि यार ये मेरी अब तक की सब कुछ सेविंग है तेरे लिए, एंड तू अपनी जिंदगी में कुछ ट्राई करना चाहता है तो डू इट। एंड द नेक्स्ट डे आई वेंट टू द KTM शोरूम एंड मैंने अपनी जिंदगी की पहली बाइक ली। 1 लाख रुपए वो थे जो मैंने अपनी मेहनत के कमाए थे, और लाइक बाकी 1 लाख रुपए वो थे जो मेरे घर वालों ने अपनी मेहनत के कमाए थे, अपनी एक्सट्रीम सेविंग्स मेरे को इन्वेस्ट करके दिए। 2018 में जब मैं बाइक लेकर के आया था ना, एंड जब मैंने हेलमेट खरीदा, उस टाइम कुछ 2,000 रुपए का हेलमेट खरीदा था। मैंने कहा भाई ये तो हीरो माफिक वाली जिंदगी हो चुकी है, अब आप कॉलेज जाओगे तो आपका इंप्रेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। आई रिमेंबर जब मैं उस दिन कॉलेज गया था वो कैमरा लगा करके, मैं ऋषिकेश गया था कॉलेज के बाद एक व्लॉग बनाने के लिए कि यार मैं अपना मोटो व्लॉगिंग करियर शुरू करता हूँ। तो मेरे रिलेटिव्स ने मेरे घर में आकर के कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, एंड लाइक फ्रेंड्स यूज्ड टू लाफ कि भाई तेरा कुछ नहीं होगा। एंड यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में यूथ में। पता है हम लोगों को करना होता है, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां जिन्हें कुछ करना होता है, बट उनके दिमाग में सबसे बड़ा डर क्या रहता है यार, कि यार मेरा फ्रेंड सर्कल मेरे को कैसे जज करेगा, मेरे रिलेटिव्स हमें कैसे जज करेंगे कि यार आपका लड़का लड़की क्या कर रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर आपके माँ बाप आपके साथ है ना, तो फिर आप फ्यूचर में ना यू कैन डू एनीथिंग। अगर आपके माँ बाप को आप पे भरोसा है ना, तो आपको किसी का डर लेने की जरूरत नहीं है। आपके फ्रेंड्स क्या कहेंगे, आपकी फैमिली क्या कहेगी, आपके रिलेटिव्स क्या कहेंगे, आपको कुछ फर्क देने की जरूरत ही नहीं है। 2018 में मेरा फर्स्ट ट्रिप था लेह लद्दाख का, एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग। जब मैंने लाइक आई वेंट विद द फर्स्ट रोड ट्रिप उस बाइक पर, और मेरी एक वीडियो थी वो ना बहुत वायरल हो गई थी। तो मैं आपको बताता हूँ, उस वीडियो पे उस साल ऑलमोस्ट लाइक 6 मिलियन व्यूज आए, और मुझे लग रहा था भाई ये जिंदगी में चल क्या रहा है, बिकॉज नॉर्मली मेरी वीडियोस पे व्यूज आया करते थे 1,000 2,000 3,000, और महीने का कुछ भी रेवेन्यू नहीं था। मुश्किल से मुश्किल लाइक $10 $12 ये बना करता था उस टाइम पे। एंड जब वो वीडियो वायरल हुआ, तो वो वीडियो जो वायरल हुआ वो इंडिया में वायरल नहीं हुआ था, दैट गॉट वायरल इन USA एंड US। तो एक CPM होता है यूट्यूब में जो एक एड का रेट फिक्स करता है, राइट। इंडिया में अगर आप अगर आप 1 लाख रुपए कमा पा रहे हो ना, तो बाहर के जो यूट्यूबर्स हैं वो उन्हीं व्यूज पे ऑलमोस्ट 10 गुना या 12 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। उस महीने का रेवेन्यू कुछ $1,000 था, तो $1,000 उस टाइम पे ना बहुत हुआ करता था। महीने का $100 कंप्लीट नहीं हो रहे थे यूट्यूब पे। एंड जब आपके पास इतना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम आ जाता है तो इट ड्रास्टिकली चेंज। मुझे लगता था यार यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक्चुअली में आपको पैसा कमा के दे सकता है, बट आई वॉज नॉट टोटली डिपेंडेंट अपॉन यूट्यूब। मैं उस टाइम अपनी पढ़ाई कर रहा था। मैं जिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था ना, उन बच्चों ने क्या करा था, लाइक उनके स्कूल में दे गॉट मी अ जॉब, एंड आई रिमेंबर मेरे को ना सुबह के 3 पीरियड पढ़ाने जाने पड़ते थे, एंड मेरे को पूरे दिन महीने का 15,000 रुपये मिलता था। तो धीरे धीरे मैं वहाँ पे भी फाइनेंशियली थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा था कि भाई महीने के 300 रुपये के ट्यूशन से अब आई वाज अर्निंग लाइक 40-50,000 स्कूल में पढ़ा करके, ट्यूशंस पढ़ा करके, होम ट्यूशंस दे करके। और अभी भी मैं एजुकेशन पे मेजोरिटीली डिपेंड था कि भाई मुझे ये इनकम अपने घर के लिए जनरेट करनी ही करनी है। पापा की इनकम अभी भी ठीक थी, बट ये था कि मुझे अपने एंड से अपने सपने पूरे करने हैं, राइट। बट जब मैंने कॉलेज कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मैंने ना B.Ed के लिए फॉर्म भरा था, एंड यूनिवर्सिटी में आई गॉट लाइक ऑल ओवर उत्तराखंड में मैं 3rd रैंक पे था। तो मेरे पापा ना बहुत खुश थे, और उन्हें फॉर श्योर हो चुका था कि भाई अब हमारा लड़का ना टीचर ही बनेगा करके, और मेरा विजन भी वही था। तो मेरे घर के पास ही एक कॉलेज है, तो मैं टैक्स और कॉस्ट पढ़ाया करता था, बिजनेस पढ़ाया करता था बच्चों को।
तो उस कॉलेज में आई स्टार्टेड अर्निंग फॉर लाइक 5,000 पर आवर का लाइक कुछ कोटेशन था, और लाइक हफ्ते की 3 क्लासेस देनी पड़ती थी मेरे को। तो मैंने पापा को आके बताया कि मैंने कहा यार एक बैच 1 घंटे के मुझे इतना मिल रहा है। तो ये बहुत ड्रास्टिक चेंजेस है हमारी ज़िंदगी में, बट जब बोलते हैं ना कि लाइफ चल रही होती है अच्छी, तो फिर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक ड्रॉप आता है। 2020 यू ऑल रिमेंबर, लॉकडाउन इनिशिएट हो गया था, एंड इस टाइम पे मेरे स्कूल कॉलेजेस मेरा अपना कॉलेज सब शट डाउन होना शुरू हो गया था। अभी भी यूट्यूब बिल्कुल स्टेबल नहीं था मेरे लिए। मैं अभी भी ट्यूशंस कॉलेजेस पे डिपेंडेंट था कि भाई मुझे यहाँ से ट्यूशन से अपनी फीस निकालनी है और अपना घर चलाना है। 2020 अप्रैल से लॉकडाउन इनिशिएट हुआ था, और मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं ना बहुत ज़्यादा टेंशन में था, बिकॉज घर वालों ने ना अपने बच्चे ट्यूशंस में भेजना बंद कर दिए थे। जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा था वो स्कूल टोटली बंद हो गया था, एंड सैलरी उन्होंने ना लाइक दे प्रॉमिस किया वो हाफ सैलरी प्रोवाइड कराएंगे, बट 3 महीने तक हम लोगों को स्कूल से कोई सैलरी नहीं मिली। बिकॉज मैं घर पे ही था, तो ऑब्वियसली बात है मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था, बट मेरे को अपने फाइनेंशियल एंड मीट करने थे। जिस कॉलेज में मैं बीएड कंप्लीट कर रहा था वो पूरा सेमेस्टर भी छूट गया था, बिकॉज लॉकडाउन ने ना मेरा तो केवल पढ़ाई छूटी थी, लोगों ने अपनी जॉब्स खोई हैं, लोगों ने अपने अपनों की जानें खोई हैं। तो वो बहुत बहुत बुरा टाइम था। मैं एक दिन रूम में बैठ करके आई वाज क्राइंग कि यार जब आप 20-25 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये महीने का कमा रहे होते हो और उसके बाद आप जीरो पे आके देखते हो ना, तो आप अगर आप एक लड़के हो ना, तो आप पे बहुत जिम्मेदारियां रहती है एक परिवार की। तो मेरी पापा से एक बात चल रही थी, मैं कहा यार पापा अब तो कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो अब क्या करूं। तो पापा ने मेरे को कहा कि स्टार्ट मेकिंग वीडियोस फॉर यूट्यूब, एंड ट्रस्ट मी दैट सेंटेंस चेंज्ड माय होल लाइफ। उस दिन जिस दिन पापा ने मेरे को कहा था कि स्टार्ट मेकिंग वीडियोस फॉर यूट्यूब, मैंने महीने का ऑलमोस्ट 10 वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट करा, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट आई गॉट माई ऑडियंस। यूट्यूब अब धीरे धीरे ना स्टेबल होना शुरू हो चुका था, एंड मेरे घर वाले ना एक सैंट्रो पापा ने खरीदी थी अपनी सेविंग से। तो मेरे पापा के लिए वो कार ना उनके लिए फरारी से कम नहीं थी, उनके लिए लैम्बोर्गिनी से कम नहीं थी, और यूज्ड टू थिंक कि भाई ये दुनिया की सबसे कंफर्टेबल गाड़ी है। बट मेरा सपना था यार कि एक दिन इतना काबिल बनना है कि अपने घर वालों को वो चीज़ गिफ्ट कर पाऊँ जो उनकी और मेरी औकात से बाहर थी, राइट। तो मैंने अपने लिए पैसे बचाने शुरू करे, एंड यहाँ पर एक स्टोरी और आती है। मेरा जो फर्स्ट बाइक का जो सपना था KTM, अब वो मेरा पूरा हो चुका था, राइट। तो अब ऐसा था कि भाई अभी ये बाइक तो ले ली, अब आपको और मेहनत करके आपको सुपर बाइक्स खरीदनी है। तो एक सुपर बाइक आती है कावासाकी, वो 9 लाख रुपए की बाइक आती है। यूट्यूब से इनकम सही आ रही थी, मैं ब्रांड्स भी थोड़ा बहुत कर रहा था, और अब मेरे पास ऑलमोस्ट बैंक में ना 4-4.5 लाख रुपए थे। एंड देन आई अगेन वेंट टू माई मॉम एंड डैड कि भाई इस टाइम थोड़ी सी हेल्प और चाहिए, मुझे वो बाइक खरीदनी है। बिकॉज आई न्यू एक सुपर बाइक को लेकर के, व्हेन यू मेक कंटेंट ऑन यूट्यूब, आपको एक नई ऑडियंस मिलती है। जब आप यूट्यूब पे होते हो ना, तो आपको ऑडियंस को कुछ नया दिखाना पड़ता है, ताकि एटलीस्ट दे नो हु यू आर, राइट। तो जब मैंने लाइक 9 लाख रुपए की डिमांड रखी, तो मेरे पास 4 लाख रुपए थे। 5 लाख रुपए आई रिमेंबर गाइस, मेरे पापा ने ना लोन ले करके मुझे वो बाइक के लिए पैसे दिए थे, क्योंकि पापा को ना कहीं ट्रस्ट था मेरे पे कि यार कहीं ना कहीं ये लड़का फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ब्रांड्स भी आने लगे थे, हम यूट्यूब का रेवेन्यू भी अब ठीक ठाक होने लग गया था। तो 2020 में या 2020 में मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली सुपर बाइक लेके आया था, और भाई मैं छत पे खड़े होकर के नाच रहा था उस दिन। मैं अपनी बहन से बात कर रहा था, मैं उसको बोल रहा था, मैं कहा देख बहन, हम लोगों ने जो चीज़ सपने सोचे थे ना, वो धीरे 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 अचीव होने लगे। उस बाइक एको था, उस बाइक का नाम आई रिमेंबर, मैं अपनी बाइक्स का नाम देता हूँ। उस बाइक ने ना मेरा पूरा करियर चेंज कर दिया था। फ्रॉम दैट बाइक मैंने अपने घर वालों को एक उनकी पहली ज़िंदगी की कार गिफ्ट करी, किया सोनेट। एंड जब मैं वो कार घर वालों को गिफ्ट करने जाता हूँ, तो मैंने उन्हें सरप्राइज दिया था कि हम लोग आपको एक कार गिफ्ट कर रहे हैं। तो मेरे मम्मी पापा ना रो गए थे डिलीवरी वाले दिन कि भाई ये हमने कभी ये चीज़ें सोची भी नहीं थी एक मिडिल क्लास फैमिली से, एंड यू आर डूइंग इट फॉर द फैमिली। पापा खुद भी बोलते हैं कि आज जितना जितना तू टैक्स भर रहा है ना, उतना मेरी पूरी साल की कमाई है। सो ये स्टेटमेंट एक पापा के लिए देना एक बहुत बड़ी बात है, एंड दैट मेक्स यू फील प्राउड। कभी भी ना आपके पापा आपको सामने आकर के नहीं बोलेंगे कि यार तू फैमिली के लिए कर रहा है, बट बैक एंड पे जितना प्राउड आपके पापा होंगे ना आपकी ग्रोथ को लेकर के, शायद कोई भी नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने एक नई सुपर बाइक खरीदी, ZX है ना, दैट कॉस्टेड अराउंड लाइक 20 लाख। मैं आपको प्राइसेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ना प्राइस देख करके चीजें खरीदना एक बहुत बहुत बड़ी बात होती है। हम जब किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो हम लोग पहले वहां पर हर एक चीज का ना प्राइस चेक करते हैं कि यार ये हमारे बजट के अंदर है कि नहीं है। उस सुपर बाइक के बाद आई गॉट माई अनदर कार, मैंने थार खरीदी। उसके बाद आई गॉट माई अनदर ड्रीम बाइक हायाबूसा। एंड फिर मैंने अपनी फैमिली के लिए अपना घर बनवाया, मैंने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करी। आई गेव माई पेरेंट्स दैट स्टेबल लाइफ जो वो कभी सोच सकते थे। मेरी 1 महीने की यूट्यूब इनकम से ना मैंने मम्मा को ना एक सोने का हार गिफ्ट किया था। भाई मेरी मम्मी ना 1 घंटे तक रोई है उस सोने को गिफ्ट करके, बिकॉज जब मैं बीमार था ना, आई रिमेम्बर मम्मी को
अपने जो जेवर होते हैं औरत के, लाइक शी इवन सोल्ड दैट ऑफ कि मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस मीट हो पाए। 2020 में आई लाइक मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए थे 2 साल मेहनत करके, एंड 2021 में हम लोगों के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए। 2022 में अप्रैल में हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए, एंड आज इस मोमेंट पे व्हेन आई एम गिविंग दिस जो स्टॉक स्पीच, आज हम लोगों के ऑलमोस्ट लाइक 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अभी तक की जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई ना, वहाँ तक लाइफ में बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत सूदिंग चल रही थी, पैसा भी कमाने लग गया था, फेम भी मिलने लग गया था, सब घर वाले भी खुश थे, सब कुछ था। एंड एट दैट पॉइंट इस लड़के को मोहब्बत हो गई। और जब आप मोहब्बत में पड़ते हो ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए प्रायोरिटी चेंज होने लग जाती हैं। आपके लिए, आपने जिस गोल को सोच करके अपना जर्नी स्टार्ट करी थी ना, यू गेट डेविएटेड फ्रॉम इट। बहुत ट्रस्ट था उस रिलेशनशिप में, बहुत बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर को लेकर के सोची गई थी यार, कि हम लोग एक ऐसे मुकाम पे पहुंचेंगे, हम दोनों इस चीज़ को हासिल करेंगे। बट व्हेन आई गॉट इनटू दैट रिलेशनशिप, उसके बाद चीज़ें ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई थी, एंड एट वन पॉइंट वो रिलेशनशिप टूट गया। मैंने, आई स्वेयर, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना भरोसा अपने करियर पे नहीं करा था ना, शायद मेरे को वो भरोसा उस रिलेशनशिप में था। एंड ये हर एक लड़की की स्टोरी है, वी गो थ्रू दिस। हम लड़के हैं ना, तो हम अपनी स्टोरीज ना शायद किसी को बता नहीं पाते, शायद किसी को जता नहीं पाते कि व्हाट वी गो थ्रू। एक एक लड़के के लिए रोना ना बहुत 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 मुश्किल चीज़ है, राइट? बट जब हमारा वो रिलेशनशिप टूटा, आई वेंट इनटू डिप्रेशन। मैं 15-20 दिन के लिए टोटल डिप्रेशन के में चला गया था। और आपको लगता है, लोग ना ये बोलते हैं कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के बोल रहा हूँ, एवरी वन गोज थ्रू दैट, राइट? सबको डिप्रेशन फील होता है किसी ना किसी पॉइंट पे। कोई अपनी फैमिली को लेकर के परेशान है, कोई अपनी फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर के परेशान है, कोई अपने रिलेशनशिप से परेशान है। एंड दिक्कत यह है कि हम लोगों के पास वो लोग ही नहीं है जिनसे हम लोगों को पॉइंट शेयर कर पाए कि यार, आई एम गोइंग थ्रू दिस, प्लीज मेरी बातें सुनो, प्लीज मेरे को इमोशनली सुनो। एंड अगर आपको इस पॉइंट पे कोई समझने वाला, सुनने वाला मिल जाए ना, तो आपकी लाइफ संभल सकती है। मेरे लिए ना चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी। मैंने अपना यूट्यूब छोड़ दिया था, मैंने अपना इंस्टाग्राम छोड़ दिया था, मैंने अपनी सारी ब्रांड डील छोड़ दी थी। जिन ब्रांड्स के साथ मैं काम कर रहा था, मेरे को ऐसा था यार, ये मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया? जिस इंसान के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता था, अब वही इंसान मेरा साथ छोड़ के चला गया। तो मेरे लिए ना पूरी दुनिया ख़त्म हो गई थी। स्टार्टिंग के डेज वो लाइक टफ फॉर मी। मैंने रात को बैठ करके, मैंने अपनी मम्मी के पास बैठ करके आई यूज्ड टू क्राई अपॉन हर कि मम्मा, क्या क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में? सब कुछ अच्छा चल रहा था, आई थॉट कि हम लोग उस लेवल तक पहुंच पाएंगे, बट अब रास्ते में ना एक डेड एंड दिखना शुरू हो गया था। मेरा एक रूम था यार, जिसमें मैंने बैठ के ना सुसाइड थॉट्स के बारे में भी सोचा है कि यार, इस पॉइंट पे बस अनुराग, तेरी लाइफ में यही लिखा हुआ था, दिस वाज द एंड पॉइंट, एंड इसके बाद अब शायद मैं लाइफ में कुछ आगे ना बढ़ पाऊँ। उस पॉइंट पे माई फैमिली सपोर्टेड मी, माई सिस्टर सपोर्टेड मी, एंड दे टुक मी आउट ऑफ दैट डिप्रेशन। एक रात बैठ करके ना मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा था, तो मम्मी ने मेरे को एक चीज़ बोली कि क्या ये वही अनुराग है जिसे मैं लाइक 7 साल पहले जाना करती थी, जो सब कुछ मेहनत करने के लिए तैयार था? उस दिन मुझे याद है, मेरी मम्मी से ना ऑलमोस्ट 3-4 घंटे की बात चली थी, एंड द नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड कि यार, मैं इस प्लेटफॉर्म पे वापस आता हूँ, एंड मुझे कुछ करना है, आई जस्ट हैव टू ब्रेक दैट शील्ड, कि मैं जिस चीज़ों से टूटा हूँ ना, मुझे उन चीज़ों से और स्ट्रॉन्ग करना है। उन 15 दिन के बाद जब मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला वीडियो डाला उस डिप्रेशन फेज़ के बाद, मुझे लगता था यार कि लोग ना मेरे पे हँसेंगे, लोग बोलेंगे यार क्या हो गया इसकी ज़िंदगी में? बट ट्रस्ट मी गाइस, आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक एवरी वन ऑफ माई फैन। हर एक फैन ने ना, दे सपोर्टेड मी नॉट मेंटली बट ऑल्सो इमोशनली, कि अनुराग भाई हम आपके साथ हैं। माई फैमिली की भाई तू कर, फर्क नहीं पड़ता रिलेटिव्स क्या कहेंगे या कुछ लोग क्या कहेंगे, यू जस्ट हैव टू गो। जो तू स्टार्ट, जो मोटिव लेके तूने स्टार्ट करा था ना प्लेटफॉर्म, यू हैव टू डू इट। एंड उन 15 दिनों के बाद व्हेन आई स्टार्टेड पोस्टिंग वीडियोस, मैं अपने करियर को लेकर के और भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। जहां मैं महीने की पहले 10 वीडियोस पोस्ट करा था, अब मैं महीने की 30 वीडियोस पोस्ट करा था। मैंने जब यूट्यूब पे और मेहनत करना शुरू करा, तो जहां मुझे ज़िंदगी के 3 साल लग गए थे 1 मिलियन पहुंचने के लिए, वहाँ विद इन 6 मंथ हम लोगों ने 1 मिलियन अचीव करा। और उसके नेक्स्ट 6 मंथ में हम लोग और 1 मिलियन अचीव कर गए। राइट नाउ वी आर लाइक 3 मिलियन यूट्यूब फैमिली। एंड इंस्टाग्राम की ग्रोथ मैं आपको 1 साल की बताता हूँ। मेरे 22,000 फॉलोवर थे जिस टाइम पे मैंने क्विट करा था, एंड अभी इंस्टाग्राम इज लाइक 1.2 मिलियन। वी आर वेरीफाइड ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एज वेल। तो यार, मैं वही लड़का हूँ जो एक टाइम पे सोचा करता था कि लाइफ में अब सारे तो लाइफ बहुत सुकून भरी चल रही है भाई, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जब आपकी जिंदगी में डाउन आता है ना, एट दैट पॉइंट आपको ना बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है।
एंड चलो डाउन तो आता ही आता है, बट जब आपकी जिंदगी नेगेटिव चलना शुरू करती है ना, वो पॉइंट आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो लोग जो उस पॉइंट पे लड़के फाइट करके वापस आ जाते हैं ना, वो लोग कुछ बन पाते हैं। एंड दैट इज द ओनली रीजन आज शायद मैं आप सब लोगों के सामने खड़ा हूँ। एंड अभी शायद मैं बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गया हूँ, बिकॉज जिस टॉक शो को देख करके मैंने अपना करियर शुरू करा था, मैं इंस्पायर हुआ था, आज उस टॉक शो पे मैं अपनी जिंदगी की कहानी बता पाया हूं ना। इट्स बीन एन इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर मी। ऑल आई वांट टू से थैंक्स टू जोश टॉक कि मैं अपनी जिंदगी का मोटिव, जिंदगी का एक्सपीरियंस लोगों तक बता पाया। एंड आई होप बहुत सारे लोग ये स्टोरी रिलेट कर पाएंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना, कभी कभी हार मत मानना। एंड आखिरी में बस मैं शुक्रिया बोलना चाहूंगा ब्रो सेना, सिस्टर सेना का, जिनके कारण मैं आज इतना काबिल बन पाया हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे पता है बहुत सारे लोग आने वाले मेरी तरफ से, कमेंट सेक्शन में गुलाबी दिल गाइस, और यहीं पर ये कॉन्वर्सेशन खत्म करते हैं।